डियर स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर जोलॉजी का सिलेबस आपने देख लिया होगा। उसमें फ़र्स्ट पेपर हम पढ़ने जा रहे हैं। फ़र्स्ट पेपर में अपना फ़र्स्ट जो चैप्टर है वो है हर्डमानिया का। हर्डमानिया जो है वो कोर्डेटा में आता है। तो सबसे पहले हम कोर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स पढ़ लेते हैं। कोर्डेटा में लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो लाइव एनिमल्स होते हैं वो फिशेस में आते हैं और लोवेस्ट नंबर ऑफ जो एनिमल्स हैं वो रेप्टाइल्स में आते हैं। कोर्डेटा में जो लार्जेस्ट एनिमल होता है एक्वेटिक एनिमल वो ब्लू व्हेल है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ब्लू व्हेल का जो साइंटिफिक नेम है वो बेलेनोप्टेरा मस्कुलस होता है और ये कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी पूछा जाता है और कई इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एनिमल्स हैं वो आपको लर्न करने हैं, उनके साइंटिफिक नेम भी लर्न करने हैं। ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राइमरी कॉर्डेट कैरेक्टर्स। सभी जो कॉर्डेट एनिमल्स होते हैं उनके 3 प्राइमरी कैरेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। नोटोकोड क्या होती है? नोटोकोड एक हार्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कॉर्डेट्स के डोर्सल सरफेस में पाई जाती है और यह एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर प्रेजेंट होती है और नर्वस सिस्टम के नीचे प्रेजेंट होती है। और ये जो पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट भी है, एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर और नर्वस सिस्टम के नीचे प्रेजेंट होती है। ये एंडोडर्म की सेल्स से बनी होती है और नोटोकोडल की सेल से ये बनी होती है। यह प्रोटोकॉर्डेट्स में भी प्रेजेंट होती है, लेकिन प्रोटोकॉर्डेट्स में क्या होती है, ये वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा ये रिप्लेस हो जाती है, इसलिए इसे वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं क्योंकि ये वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा ये रिप्लेस हो जाती है कॉर्डेट्स में। सेकंड जो कॉर्डेट्स का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है प्रेजेंस ऑफ डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड अभी पहले भी हमने बात की है। जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है वो नर्वस सिस्टम के नीचे प्रेजेंट होती है और नर्वस सिस्टम के अंदर ही आती है अपनी नर्व कॉर्ड जो होलो होती है। होलो मीन्स खोखली और इसको हिंदी में हम कहते हैं पृष्ठ नलिकार। जैसे आप देख रहे हैं इसका स्क्रीन पर, सेकंड जो कैरेक्टर है वो डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, हिंदी में से हम कहते हैं पृष्ठ नलिकाकार एक रचना होती है। ये खोखली होती है और पृष्ठ सतह पर ये प्रेजेंट होती है। इसका जो फ्रंट पार्ट है वो ब्रेन बनाता है, जैसा हमारे अंदर भी प्रेजेंट होता है ब्रेन, और इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है वो स्पाइनल कॉर्ड बनाता है, जिसे हम हिंदी में रीढ़ की रज्जू कहते हैं। थर्ड जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कॉर्डेट्स का वो है प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ग्रसनीय क्लोम छिद्रों की उपस्थिति। ये कॉर्डेट की जो लाइफ होती है उसके किसी भी स्टेज में ये प्रेजेंट हो सकते हैं, चाहे वो अर्ली स्टेज हो चाहे वो लेटर स्टेज हो, किसी भी स्टेज में ये प्रेजेंट हो सकते हैं। ये 3 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं कॉर्डेट्स के और ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। व्हाट आर 3 मेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट? ये तो हो गई कॉर्डेट के जनरल कैरेक्टर्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो कॉर्डेटा का हमें एनिमल पढ़ना है, हर्डमानिया। तो सबसे पहले हम हर्डमानिया का क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। हर्डमानिया का जो फाइलम है वो कॉर्डेटा, ग्रुप है एक्रिएनेटा। एक्रिएनेटा ग्रुप में ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनमें क्रेनियम एब्सेंट होती है। A4 एब्सेंट, क्रेनिएटा मीन्स क्रेनियम, जिनमें क्रेनियम एब्सेंट होती है उन्हें हम कहते हैं एक्रिएनेटा। वो एक्रिएनेटा ग्रुप में रखे जाते हैं। सब फाइलम है इसका यूरोकोडेटा। यूरोकोडेटा को हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। ट्यूनिकेटा मीन्स प्रेजेंस ऑफ ट्यूनिक एंड ट्यूनिक इज ए आउटर कवरिंग। नेक्स्ट है क्लास। क्लास है इसकी एसिडिएसी एंड जीनस है हमारा हर्डमानिया। हर्डमानिया का जो हैबिटेट है वो है ये भारतीय समुद्रों में पाया जाता है और इसे सी स्क्वर्ट भी कहते हैं। सी स्क्वर्ट दैट इज़ समुद्री फंवारा। हर्डमानिया को समुद्री फंवारा भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं समुद्री फंवारा? क्योंकि ये अपना इसके अंदर बॉडी के अंदर जो वाटर होता है इनहेल करता है, उसको ये फंवारे के रूप में, एक स्क्वर्ट के रूप में बॉडी से बाहर निकालता है, इसलिए इसे कहते हैं सी स्क्वर्ट।
और ये आपसे कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है। विच एनिमल इज़ नॉन एज सी स्क्वेड। यह सॉलिटरी होता है। सॉलिटरी मीन्स ये अकेला रहता है और ये किसी न किसी सबस्ट्रेटम से हमें चिपका हुआ मिल सकता है। इसमें जो पोषण विधि है, पोषण इसका जो होता है वो सीलियरी फीडर यानी सीलिया के द्वारा होता है। और ये अपने भोजन में क्या क्या लेता है? माइक्रोस्कोपिक जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जैसे डायटम्स हैं, एल्गी हैं, ये अपने भोजन में लेता है। अब हम देखते हैं हर्डमानिया का एक्सटर्नल फीचर्स। हर्डमानिया जो है वो एक बैग लाइक होता है। इट इज़ ए बैग लाइक स्ट्रक्चर। हर्डमानिया का जो स्ट्रक्चर होता है बाहर से देखने में वो बैग के समान हमें दिखाई देता है। इसमें इसकी जो बॉडी है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बॉडी प्रॉपर एंड फूट। बॉडी प्रॉपर जो अपर पार्ट होता है और फूट है वो जो नीचे वाला भाग होता है जो किसी सबस्ट्रेटम से चिपका हुआ रहता है। द बॉडी प्रॉपर की हम बात करते हैं। बॉडी प्रॉपर में 2 साइफन होते हैं। साइफन मीन्स छिद्र। इसकी जो बॉडी होती है उसमें 2 छिद्र प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि फर्स्ट है ये एंटीरियर एंड सेकंड है ये डोर्सल। इन छिद्रों को हम ब्रेंकियल एंड एट्रियल साइफन हम कहते हैं। ब्रेंकियल जो साइफन होता है वो स्मॉल होता है, ये है हमारा ब्रेंकियल साइफन एंड ये है हमारा एट्रियल साइफन। ब्रेंकियल साइफन स्मॉल होता है एंड एट्रियल साइफन लार्ज होता है। ब्रेंकियल और एट्रियल साइफन दोनों में ही क्या होते हैं? सेंसिटिव लिप्स प्रेजेंट होते हैं। इन साइफन के द्वारा ही जो वाटर है उसको बाहर इजेक्ट किया जाता है, जो एक फव्वारे के रूप में निकलता है, इसलिए इसे हम समुद्री फव्वारा भी कहते हैं। हर्डमानिया की बॉडी का जो जनरल कलर है वो पिंक कलर होता है। और पिंक हमें क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसके ब्लड में पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसी के कारण ये हमें पिंक दिखता है। फिर हम जो हर्डमानिया की बॉडी का सेकंड पार्ट है फूट, उसके बारे में बात करते हैं। फूट जो है वो मैंने पहले भी आपको बताया है, ये सबस्ट्रेटम मीन्स कोई ना कोई सतह, समुद्र के अंदर किसी सतह से ये चिपका रहता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसका जो लोअर पार्ट है वो फूट हमें दिखाई दे रहा है। ये एंटीरियर हो गया, ये डोर्सल हो गया, ये इसका लोअर पार्ट हो गया और लोअर पार्ट में हमें फूट दिखाई दे रहा है। हर्डमानिया की बॉडी के चारों ओर टेस्ट होती है। टेस्ट मीन्स इसकी जो कवरिंग होती है उसे हम इसकी टेस्ट कहते हैं और ये ट्यूनिक प्रोटीन से बनी होती है। और ट्यूनिक कहते हैं और ये जो ट्यूनिक होती है वो ट्यूनिसिन प्रोटीन से बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट से ये बनी होती है। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि हर्डमानिया की बॉडी में कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, जो इसके कवर में प्रेजेंट होता है, इसकी टेस्ट में प्रेजेंट होता है, वो होता है ट्यूनिसिन कार्बोहाइड्रेट। जो ट्यूनिक होती है, इसकी जो बॉडी कवर होती है उसको वो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन और सेंसरी ऑर्गन दोनों की तरह ये काम करती है। सहायक श्वसन अंग और संवेदी अंग दोनों की तरह ये काम करती है। इसी एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन से ही मुझे एक और क्वेश्चन अभी माइंड में आ रहा है, मैं आपको बता दूं। जो फ्रॉग होता है वो जब हाइबरनेट करता है तो वो किसके द्वारा श्वसन करता है? तो उसमें भी उसकी जो स्किन होती है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करती है एंड दैट इज़ नॉन एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और ये आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग हाइबरनेशन फ्रॉग में कौन सा रेस्पिरेशन होता है, विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन प्रेजेंट इन फ्रॉग ड्यूरिंग हाइबरनेशन। तो दैट इज़ कॉल्ड एज, दैट इज़ नॉन एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मीन्स स्किन के द्वारा श्वसन करना। नेक्स्ट है हर्डमानिया में 2 तरह की स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। इसकी टेस्ट में इसके जो बॉडी का आउटर कवर है उसमें 2 तरह की स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट है माइक्रोस्केलेरेस, जिन्हें हम लघु कंटिकाएँ भी कहते हैं। माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा, तो ये
आकार में ये साइज़ में छोटी होती हैं और ये राउंडेड होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हैं माइक्रोस्केलरीज और इनमें 5 से लेकर 20 तक रिंग्स होती हैं, कांटों की, रिंग्स ऑफ स्पाइंस, कांटों की रिंग्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। ये टेस्ट में प्रेजेंट होती हैं और इसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर, एक सिंगल जो माइक्रोस्केलरी है उसका छोटा सा स्ट्रक्चर ये आप देख रहे हैं। इसमें जो एंटीरियर पार्ट है इसका, उसमें एक नॉब लाइक हेड होता है, इसका पोस्टीरियर पार्ट है वो पॉइंटेड होता है और इसमें स्पाइंस की रिंग्स प्रेजेंट होती हैं जिनका नंबर 5 से 20 तक होता है। नेक्स्ट है जो स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं हर्डमानिया में, वो हैं मेगास्केलरीज। मेगास्केलरीज, ये मेगा मीन्स लार्जर, ये बड़ी स्केलरीज होती हैं, इनका साइज़ बड़ा होता है, माइक्रो स्केलरीज से बड़ी होती हैं ये, और बॉडी और कंप्लीट इसकी बॉडी पर प्रेजेंट होती हैं। और ये जो मेगा स्केलरीज होती हैं ये भी 2 तरह की हो सकती हैं, एक तो पिपेट शेप हो सकती है, दूसरा स्पिंडल शेप हो सकती हैं। जैसा आप दोनों के स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ये है पिपेट शेप और ये है स्पिंडल शेप। ये हैं 2 तरह की स्केलरीज। और इसके अलावा टेस्ट में 6 स्पेशल टेस्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो मीजोडर्मल होती हैं। मीजोडर्मल मीन्स दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम मीजोडम। तो उन 6 स्पेशल टेस्ट सेल्स में फर्स्ट है हमारी लार्ज इओसिनोफिला सेल्स, सेकंड है स्मॉल इओसिनोफिला सेल्स, थर्ड है अमीबॉइड सेल्स, फोर्थ है स्पेरिकल वैक्यूलेटेड सेल्स एंड फिफ्थ ग्रेनुलर सेल्स होती हैं और सिक्स्थ हैं नर्व सेल्स होती हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और इसको लर्न भी कर लीजिए।